हेलो स्टूडेंट्स, मैं बी एस चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेज में स्वागत करता हूं। कैसे हो आप लोग? आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? आशा करता हूं आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी और आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या ऊपर आई बटन पर लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो आज मैंने पिछले वीडियो में वर्ग का अर्थ बताया था, वर्ग कैसे निकाले जाते हैं, वर्ग का बेसिक बताया था। आज वर्ग कैसे निकालेंगे अन्य संख्याओं के और वर्गमूल कैसे निकालेंगे, इसकी चर्चा आज के वीडियो में करेंगे। तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन को शेयर कर दें, इसके बाद हल करते हैं आज के प्रश्नों को। ये वीडियो कक्षा 6, 7, 8 के अतिरिक्त उन सभी क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है जहाँ पर वर्ग और वर्गमूल आते हैं। आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दें, SSC, GD, UP टेट, पैट, ठीक है, नवोदय की परीक्षा, जो बच्चे नवोदय में पढ़ते हैं उनके लिए भी ये क्लास इम्पोर्टेंट है। जहाँ भी वर्ग और वर्गमूल आते हैं उन सभी के बच्चों के लिए क्लास इम्पोर्टेंट है। इसको हम दो तरह से पढ़ाएंगे, एक तो थ्योरी के रूप में पूरा सवाल हल करवाएंगे और इसके बाद ट्रिक से भी पढ़ाएंगे ताकि आप कंपटीशन में कम समय में अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकें। तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन को शेयर करते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ग। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी संख्या का इकाई अंक है और उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक दिया गया है तो उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो उसी आधार पर आज हम वर्ग को ज्ञात करेंगे। पहले हम कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनके हमें वर्ग ज्ञात करने हैं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। अब आपने 1 से लेकर मैंने 25 तक या 26 तक वर्ग संख्याओं के वर्ग निकालने बताया था। अब कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं आपको पढ़ना नहीं आता है, तो उन संख्याओं का वर्ग कैसे निकालें, इसको आज हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। आइए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। और जो बच्चे बैठे हो कॉपी पेन लेके बैठें और समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दें। तो आज हम निकालेंगे 26 का वर्ग, ठीक है। संख्या 26 है, उसका हम वर्ग निकालेंगे। ये संख्या 26 है, इसका हमें क्या निकालना, वर्ग। अब भाई 26 का पारा 26 तक नहीं आता तो क्या करना पड़ेगा, गुणा करनी पड़ेगी। और जब हम गुणा करेंगे तो गुणा करने में हमें काफ़ी समय लगेगा, तो एक बार गुणा करके देख लेते हैं, इसके बाद ट्रिक से देखेंगे। तो 26 की गुणा करेंगे, 6 छंग 36 के 6 हाथ से लगा 3 और 6 दूनी 12 और 3 15, 2 छंग 12 और 2 दूना 4 1 5 जोड़ देंगे, 6 5 2 7 5 1 6, उत्तर आएगा कितना, 676। ठीक है बच्चों, ये तो गुणा के माध्यम से हमने हल किया। अब हम बिना गुणा के माध्यम से हल करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे किस तरह से हल होता है। इसके लिए आपने अलजेब्रा में या बीजगणित में एक सूत्र पढ़ा होगा, इसको नोट कर लें सही बच्चा। पहले बेसिक समझते हैं, इसके बाद हम सवाल लगवाएंगे। एक सूत्र पढ़ा होगा आपने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। जब इसको हम तोड़ेंगे तो इसका आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे इस फॉर्म में तोड़ेंगे तो ये हमारा सूत्र है। इस सूत्र के माध्यम से हम 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं आसानी से, और अधिक कितनी भी बड़ी संख्या हो उससे हम उसका भी वर्ग निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से इस सूत्र की सहायता से। यदि आपको सूत्र याद नहीं रहता तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इतनी आसानी तरीके से आपको समझा देंगे कि आपको इस सूत्र को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी आप इस सूत्र को याद रखें, अलजेब्रा में इसका उपयोग होता है। आप कोई भी क्लास में हो, 9th 10th 6 7 8 में, वहाँ जब आप अलजेब्रा पढ़ोगे तो इस सूत्र को, इस सर्वसंख्या को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए आज ही आप इस सर्वसंख्या को याद कर लें और इसी सर्वसंख्या के माध्यम से हम वर्ग को ज्ञात करेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए, तो मान लीजिए हमें यहाँ पर 45 का वर्ग निकालना है। 45 का नहीं, पहले दूसरी संख्या देख लें। मान लीजिए हमें 32 का वर्ग निकालना है, ठीक है। स्क्वायर लगा है, स्क्वायर मतलब घात लगी है, तो घात का मतलब है 32 की गुणा 32 से करनी पड़ेगी। तो हम इसको फार्मूला के आधार पर लगाएंगे। तो इसमें क्या है, देखिए इस फार्मूला को साइड में रख दीजिए आप,
मान लीजिए आपको फार्मूला आता ही नहीं है, ठीक है, हम पहले समझाएंगे। तो यहाँ पर पहला चरण क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, जो अंतिम में पद दिया गया है, ये फर्स्ट पद है ए, और जो सेकेंड पद है बी, ठीक है। जो अंतिम पद दिया गया हम यहाँ से हल करेंगे अंतिम पद से। फर्स्ट स्टेप में हम अंतिम पद से शुरू करेंगे। तो पहले हम करेंगे बी का स्क्वायर, ठीक है, पहला चरण यह हो गया। फिर दूसरा चरण क्या हो गया, मान लीजिए 2 का वर्ग किया हमने, 2 का वर्ग कितना आया, 4 आया, हाथ से नहीं लगे, 4 के 4 लिख दिए, ठीक है बच्चों। फिर दूसरा क्या है, 3 है, तो हम ए बी, सेकेंड चरण में हम क्या करेंगे, ए बी और इस घात की गुणा कर देंगे, ठीक है, या ऐसे कर दो, इसको 2 से गुणा कर दो, 2 गुणे 3 और 2 की गुणा कर दो, 3 गुणे 2, ये 2 कहाँ से आए, ए वाले 2 आए, ठीक है, ए का मान 3 है और बी का मान 2 है, और ये 2 ये वाले आए, तो गुणा कर दो, क्या हो गया इतना, 2 3 6 और 6 दूनी 12, 12 के 2, हासिल लगा 1। स्टेप 3 में क्या करेंगे बच्चों, स्टेप 3 में जो ए दिया गया है इसका कर देंगे स्क्वायर, इसका कर देंगे स्क्वायर। ये क्या है, ये है 3, तो 3 का कर देंगे स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और जो हासिल लगा था इसमें वो हासिल इसमें 1 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 10, यहाँ 10 लिख देंगे पूरे। तो ये हमारा आंसर आ गया, 32 का स्क्वायर हो गया 1024, ठीक है, कितना हो गया 1024। बच्चों समझ में आया है, क्योंकि समझाने में मुझे समय लग गया है, और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समय नहीं लगेगा, बहुत कम समय में आप इसका वर्ग निकाल देंगे। तो इसको आप नोट कर लें, चाहे इस फार्मूले के आधार पर लगा लें। ये फार्मूला ना याद रहे तो क्या करना है, तो आपको क्या करना है, अभी हम दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे, पहले आप इस फार्मूले को याद कर लें। ये 3 चरणों में लगेगा, फर्स्ट चरण, सेकेंड चरण और थर्ड चरण, ये 3 चरणों में जो है सवाल लगेगा, तब हमारा उत्तर आएगा। इसको उतार लें। और जिन बच्चों को समझ में ना आ रहा हो वो कमेंट कर दें, क्योंकि ये क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। और जो बच्चे कक्षा 8, 7, 6 में पढ़ते हैं, जो बच्चे कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ते हैं, उनको पूरा सवाल लगाना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव वे में वर्णनात्मक तरीके से हल करना पड़ेगा, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में समय का ध्यान रखा जाता है। जितने कम समय में आप अधिक सवाल हल करोगे उतने ही आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हो और अच्छा स्थान प्राप्त कर सकते हो। अब हम इसको मिटाते हैं। देखिए अगला दीजिए, कितने से कितनी बड़ी संख्या ले लो, आप चुटकियों में इसका वर्ग ज्ञात कर सकते हो। मान लीजिए 96 संख्या है, 96 का वर्ग निकालना है। तो मैंने क्या बताया, जो अंतिम संख्या है उसका वर्ग कर दो, 6 छंग 36 के 6। हासिल ध्यान रखना बच्चों, हासिल जो है वो जोड़े जाएंगे अगली संख्या में, 6 छंग 36 के 6 पहला चरण। दूसरी वाली अंतिम संख्या जो इकाई संख्या दी गई, जो इकाई है, जो संख्या का इकाई अंक है, उसका वर्ग करेंगे। उसका वर्ग करने के बाद जो संख्या यहाँ पर दी गई हैं, जैसे 9 दिया गया है, 6 दिया गया है और ये 2 दिया गया है, इसकी गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसकी गुणा कर देंगे तो कितना हुआ, 6 दूनी 12, 12 नेमा 108। 108 में 3 जोड़ेंगे, 108 में 3 जोड़े तो कितने हो गए 111। 111 का 1 हासिल लगा 11, हासिल कितने लगे 11। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, 9 नेम 81 और 81 में मैंने 11 जोड़ दिए तो कितने हो गया, 81 में 11 जोड़ दिए। बच्चों कमेंट करके बताओ, 81 में 11 जोड़ दिए कितने हो गए 92। तो इसका आंसर आ गया 92 16, यानी 9216। इसको नोट कर लें, फटाफट सभी बच्चे नोट करें। 96 का जो वर्ग होगा वो 9216 होगा, 9216 होगा। उतार लें सही बच्चे।
आप इस ट्रिक के माध्यम से कम समय में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें अगला देख लीजिए, मान लीजिए 72 का या 77 का निकालना है, 77 का वर्ग निकालना है। अभी हम वर्ग सीख रहे हैं, वर्गमूल बाद में सीखेंगे पहले, ठीक है बच्चों, पहले वर्ग सीख रहे हैं। तो 77 का निकालना है तो हमें क्या करना है, इकाई अंक दिया गया उसका स्क्वायर कर दो, 7 7 49 के 9 हासिल लगा 4, फिर 7 7 और 2 की गुणा कर दो, 7 7 2 की गुणा कर दो। देखो 7 दूनी 14 और 14 सत्ते 98 और 98 में कितने हासिल लगे थे 4, 98 में 4 जोड़ दो, 98 में 4 जोड़े तो कितने हुए 8 4 12 9 और 1 10, 102 हो गए, 102। तो ये इसका आंसर आ गया है। देखो बच्चों आंसर आ गया है, 77 की गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सॉरी बच्चों, यहाँ पर एक स्टेप हम भूल गया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, एक स्टेप में भूल गया। तो 7 7 49 के 4 हासिल लगा 4 और 7 दूनी 14, 4 7 98, 98 और 4 102, 102 के 2 हासिल 10। और 7 का वर्ग करना है तो 7 7 49 और 49 में 10 जोड़े 59। ये हमारा आंसर आ गया है बच्चों, इसको आप उतार लें। इसके बाद एक और संख्या देंगे 87, इसका वर्ग निकाल के आप कमेंट करें सही बच्चे, इसका वर्ग निकाल के सही बच्चे कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें। सतासी का वर्ग निकाल के सही बच्चे कमेंट करें, देखें किनका आंसर पहले आता है, कौन बच्चा होशियार है, फटाफट कमेंट करें कि आपने जो मैंने पढ़ाया वो सीखा कि नहीं सीखा है। देखिए अब मैं बता रहा हूँ, तो सबसे पहले इकाई अंक का स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर 49, 49 के 9 हासिल लगा 4। इसके बाद जो यहाँ संख्या दी गई है 8 7 और स्क्वायर इनकी गुणा कर दो, तो 7 दूनी 14 और 14 8 112, 14 8 112। अब 112 में जो 4 आए थे वो जोड़ दो तो कितने हो गए 116, 116 के 6 हासिल लगे 11 और 8 का वर्ग कर दो, 8 का वर्ग कर दो। 8 का वर्ग क्या हुआ 8 9 64, 8 9 64 और 64 में 11 जोड़ दो, कितने हो गया 64 में 11 जोड़ दे तो कितने हो गए 75, कितने हो गए 75। तो 7569 ये हमारा आंसर आ गया बिना गुणा किए हुए। ठीक है बच्चों, गुणा करेंगे ज़्यादा टाइम लगेगा तो इसको आप उतार लो। तो अब मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा वर्ग निकालना, तो फटाफट उतारें। इसके बाद हम चलते हैं वर्गमूल पर। तो आपने उतार लिया होगा, जिन बच्चों को समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट कर दें। देखिए अब कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनका जो है चुटकियों में वर्ग निकल आता है। मान लीजिए एक नियम है, इसको ध्यान रखना बच्चों, कि जिस संख्या के अंत में अगर 5 होता है तो उस संख्या का वर्ग निकालना बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 15 संख्या है, छोटी संख्या से शुरू करते हैं। 15 का स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है। तो हमें क्या करना है, जो अंतिम अंक है 5, इसका स्क्वायर लिख देना है। अंतिम अंक जो 5 है इसका पूरा का पूरा स्क्वायर जितना आता है पूरा लिख देना है। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, पूरे 25 लिखने हैं। ठीक है बच्चों, जो इधर वाली संख्या बच रही है
इसको इसकी अगली वाली संख्या से मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देनी है। तो 1 के बाद कौन सी संख्या आती है? 1 के बाद 2 संख्या आती है, तो 1 को 2 से गुणा कर देना है, तो 1 दूना 2। तो इसका हमारा आंसर आ गया 15 का वर्ग आ गया 225। ये नियम केवल जिस संख्या का इकाई अंक 5 होगा वहीं पर लागू होगा, अन्य संख्याओं पर लागू नहीं होगा। अन्य संख्याएं जो पिछले वाला नियम मैंने बताया था उस पर आधारित होगा। चाहे कितनी सी बड़ी संख्या हो, उसी आधार पर आप उसका वर्ग निकाल सकते हैं। लेकिन जिस संख्याओं के अंत में 5 है उनका वर्ग निकालने के लिए ये तरीका सरल है। मान लीजिए अब हमने 55 का वर्ग निकालना है, 55 का वर्ग निकालना है, तो हमने क्या कहा, जिस संख्या का इकाई अंक 5 होगा उसी में नियम लागू होगा। इकाई अंक क्या है? 5 है, तो 5 का वर्ग लिख देंगे, 5 का वर्ग 25, और 5 को जो 5 ये वाले दाएं वाले 5 है इनको इसकी अगली वाली संख्या यानी 5 के बाद कितना आता है? 6 आता है, इसको 6 से गुणा कर देंगे, तो 6 पंचे 30, ये आ गया हमारा वर्ग। ठीक है, 55 का वर्ग। इसी प्रकार से हम 75 का भी वर्ग निकाल सकते हैं। 5 का 25 और 7 का 8 से गुणा कर देंगे, 7 8 56। ठीक है, कितने सरल तरीके से हम वर्ग निकाल सकते हैं जिन संख्याओं के अंत में 5 दिया हो। कोई समय लगा? 2 सेकंड का भी समय नहीं लगा है और सवाल आपके सामने हल हो रहा है। अगला मान लीजिए 85 है, 85 का स्क्वायर निकालना है, तो इकाई अंक 5 है, तो 5 का 25 और 8 के आगे वाली संख्या यानी 9 से गुणा करें, 8 ने 72। कितना समय लगा? मैं आपको समझ रहा हूँ तो इतना समय लग रहा है, वैसे आप 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर ला सकते हैं यदि आपको ये नियम पता चल गया होगा कि यदि अंत में 5 है तो 5 का पूरा वर्ग लिख दिया जाएगा, और यह संख्या यहाँ पर दी गई इसको अगली संख्या से गुणा करके यहाँ लिख दिया जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 95 है, 95 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का 25, 9 को 10 से गुणा कर देंगे 90। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर लो, और मैं समझता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये केवल वही नियम लागू होता है जहाँ पर इकाई अंक 5 होता है। एक और समझ लेते हैं, 105 का, अब यहाँ पर 2 अंक थे, अब यहाँ पर आ गए 3 अंक, यहाँ पर आ गए 3 अंक, कोई बात नहीं, 3 अंक आ गए हैं। अंत में इकाई अंक 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर 25, और ये 10 है। ठीक है, 10 को अगली वाली संख्या 11 से गुणा करेंगे, तो 11 दशामन 110, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ रहा है बच्चों? ऐसे अगला देख लो, 115 का स्क्वायर निकलना है, तो 5 का 25 और 11 को 12 से गुणा कर देंगे, 11 को 12 से गुणा कर देंगे, तो 11 को 12 से गुणा करेंगे कितने आएंगे? तो 12 एकम 12 और 12 एकम 12 एक 13, कितना आंसर आ गया? 13,225। इसको नोट कर लो, और जिन बच्चों को समझ में आ रहा हो वो बच्चे कमेंट कर दें कि समझ में आ रहा है। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो बच्चे कमेंट कर दें। ये नियम केवल 5, जिस इकाई का अंक अगर 5 है वहीं पर यह नियम लागू होगा। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लें। फिर चलते हैं वर्ग मूल की तरफ। तो इसको हम इरेज करते हैं। और जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने मित्रों में, अपने सगे संबंधियों में, अपने दोस्तों में। तो अब हम सीखेंगे, जो संख्या दी गई हो वह संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं। जो संख्या दी गई है वह पूर्ण वर्ग है कि नहीं, ये कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए हम गुणनखंड विधि अपनाते हैं। गुणनखंड विधि के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। तो पहले हम वर्ग तो हो गया,
अब सीखेंगे वर्गमूल के बारे में। देखिए वर्गमूल क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। जो वर्गमूल है, जो अभी मैंने आपको वर्ग सिखाए थे पिछले वीडियो में, वर्ग मैंने बताया था 2 का वर्ग कितना होता है 4, 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है। तो 4 वर्ग है, 4 ये आया कहाँ से है? क्यों बच्चों, ये 4 कहाँ से आया है? ये 4 आया है 2 से, क्योंकि 2 की गुणा हमने 2 से की, तो 2 से आया है। आधार क्या है 2, तो यही 4 का क्या है मूल है। मूल मतलब जड़, मूल मतलब जड़ जहाँ से उत्पत्ति हुई है 4 की। 4 की उत्पत्ति कहाँ से हुई? 4 कहाँ से आया है? 4 2 से आया है। 2 का पहाड़ा जो हमने 2 बार पढ़ा तो हमें 4 प्राप्त हुआ। तो 4 का जो वर्ग है इसका मूल क्या है 2 है। तो इधर वाला होता है वर्ग और इधर वाला होता है वर्गमूल, ठीक है। इधर वाला क्या होता है वर्गमूल। तो 4 का वर्गमूल 2। अब वर्गमूल निकलता कैसे है? वर्गमूल निकलता कैसे है इसकी भी चर्चा करेंगे। देखिए वर्गमूल निकालने की 2 विधियां हैं। एक है अभाज्य गुणनखंड विधि, एक कौन सी है अभाज्य गुणनखंड विधि। 2 विधियां होती हैं, दोनों विधियों से बताएंगे किस प्रकार से वर्गमूल निकाले जाते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं? इसमें जो है गुणनखंड किए जाते हैं, जो भी संख्या होती है वर्गमूल ज्ञात करने के लिए। अब जब वर्गमूल ज्ञात किया जाएगा तो क्या होगा, ये वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है ये भी देख लो आप लोग। ये होता है वर्गमूल का चिन्ह, जहाँ पे ये लगा हो, ऐसा चिन्ह लगा हो जिस संख्या के ऊपर, तो उसका हमें क्या करना होता है वर्गमूल ज्ञात करना होता है। अब जिसके ऊपर घात लगी होती है उसका हमें वर्ग ज्ञात करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं रूट, इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में रूट, और हिंदी में कहते हैं वर्गमूल। जिस संख्या के ऊपर ये चिन्ह लगा हो उसका वर्गमूल निकालना होगा। तो यहाँ पर हम सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ 36 से स्टार्ट करते हैं। 36 का क्या निकालना है? यहाँ लिखा नहीं है, केवल चिन्ह लगा है। क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है? आपने लासा तो निकाला होगा। लासा कैसे निकाला जाता है? मैंने प्रिमेय संख्याओं में बताया था लासा कैसे निकाला जाता है। लासा अलग अलग संख्याओं का निकाला जाता था, लेकिन यहाँ पर केवल 36 को ही लासा की तरह ही निकालेंगे। इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी 36 किन किन संख्याओं से कर सकता है वो ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकलेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या से विभाजित करना पड़ेगा। सबसे पहले छोटी जो संख्या है 2 से, उससे डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। ये 18 कहाँ से? 2 से मैंने भाग दिया 3 को। 2 का पहाड़ा पड़ा तो 3 से ज़्यादा ना हो, तो 2 एक बार पड़ा। 2 एकम 2 बच्चा 1, 3 में से 2 घटाए 1 बच्चा, और इधर हो गए 16 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 नियम 18। फिर 3 से कटेंगे, 2 से कट नहीं सकते, 3 है विषम संख्या है, विषम संख्या 2 से नहीं कटती है। तो 3 से कटेंगे, 3 तियाँ 9 और 3 कम 3। नीचे 1 आ जाए, समझो तुम्हारा सवाल हल हो गया। अब क्या है? अब तुम्हें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। अब इसमें वर्गमूल में क्या होता है? 2 के जोड़े बनते हैं। जो अभाज्य गुणन आए हैं उनको यहाँ लिख लेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इनमें जो वर्गमूल होते हैं उसमें 2 के पेयर बनाए जाते हैं, जोड़े बनाए जाते हैं। तो हम यहाँ 2 के जोड़े बना लेंगे। एक ये 2 है, एक ये 2 है, इसको हम जोड़ा बना देंगे। और एक 3 ये है, एक 3 ये है, इसके 2 जोड़ा बना देंगे। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। तो यहाँ से हम 1 ले लेंगे, यहाँ से हम 1 2 ले लेंगे। एक जोड़े में से हम 1 2 लेंगे, इस जोड़े में से भी हम 1 ही 3 लेंगे।
ठीक है। अब इनकी आपस में गुणा कर देंगे तो 2 तिया 6, तो 36 का जो वर्गमूल था वो कितना आया है? 6 आया है। समझ में आ गया? सभी बच्चों को समझ में आया है? तो क्या होता है इनमें, अब जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, नवोदय की तैयारी कर रहे हैं या अन्य कोई परीक्षा की तैयारी, तो उनको इस तरह से हल करने की आवश्यकता नहीं है। यही हल कर दो, ये जोड़े बना दो, ये जोड़े बना दो, 2 इसमें से ले लो, 3 इसमें से ले लो, इनकी गुणा कर दो, 2 तिया 6, डायरेक्ट आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको ये चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो क्लासों में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए ये ज़रूरी है, तो इसको आप उतार लीजिए। इसी तरह से आप जितनी भी बड़ी संख्या होती हैं उनका भी वर्ग मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। नोट कर लो, इसके बाद हम आगे बताते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं। अब पूछा जाता है, एक प्रश्न आता है कि जो दी गई संख्या है वो पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। इस पर आधारित प्रश्न बनते हैं कि जो संख्या दी गई है, सवाल पूछा जाता है दी गई संख्या क्या पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं है। है तो हाँ करिए, नहीं है तो नहीं है। तो हम इसको कैसे पता करेंगे? इसको पता करने की यही विधि है, इसको भी पता करने की यही विधि है। तो मान लीजिए हमने पूछा कि क्या 196 पूर्ण वर्ग संख्या है। ये प्रश्न किया गया है। अब जिन बच्चों को वर्ग याद होंगे वो बच्चे तो बता सकते हैं ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। अब जिन बच्चों को वर्ग याद ही नहीं है और वर्ग मूल निकालना जानते हैं, वो बच्चे वर्गमूल की जो अभाज्य गुणनखंड विधि है उसके माध्यम से इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने पड़ेंगे और फिर जोड़ा बनाना पड़ेगा। अब जिसका जोड़ा बन जाता है, पूरा जोड़ा बन जाता है, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। जिसका जोड़ा नहीं बनता है वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाती है। तो आइए देखें। और इसको एक इसकी सरल विधि है कि सवाल को देखते ही आप बता सकते हैं ये संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। इस ट्रिक को हम बाद में बताएंगे, पहले इस सवाल को लगा लें। देखिए, इसके भी हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो इसको हल करेंगे। इसके भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 196 के। देखो 2 से काटेंगे, 2 नेम 18, 2 का पारा पड़ो 19 से ज़्यादा ना हो तो 2 नेम 18 और 2.20 ज़्यादा हो जाता है, 2 नेम 18 बचा 1, 16 हो गए, 2 अट्ठे 16, 2 चौकू 8, 2 नेम 18, 49 आ गए। 49 7 से कटेंगे और किसी संख्या से कट नहीं सकते हैं, तो 7 7 49 और 7 एकम 7। ठीक है। अब इनके बना दो जोड़ा। देखो जोड़ा बन रहे हैं, पूर्ण जोड़े बन गए हैं। जब जोड़ा बन जाए, कोई भी संख्या फालतू ना हो, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो हम कह सकते हैं हाँ 196 पूर्ण वर्ग संख्या है। संख्या, क्योंकि इसके पूरे जोड़े बन गए हैं। इसको उतार लें, उतार लो सभी बच्चे। अब इसको इरेज कर रहे हैं। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया है 223। क्या 223 पूर्ण वर्ग संख्या है? तो आप इसको बिना हल किए, जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, या पैट की तैयारी कर रहे हैं, या SSC/GD की तैयारी कर रहे हैं, या MA की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी तैयारी कर रहे हो प्रतियोगी परीक्षाओं में जहाँ पर वर्ग और वर्गमूल पूछे जाते हैं, तो बच्चों यहाँ पर इसको देखते ही बताया जा सकता है ये संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। इसका एक नियम होता है जो कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था। जिन संख्याओं के अंत में 2, 3, 7 और 8 आते हैं, 2, 3 और 7 8 आते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। जिन संख्याओं के अंत में 2, 3,
7 और 8 आते हैं, ऐसी संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती हैं। इस चीज़ को नोट कर लो कि जिन संख्याओं के अंत में 2, 3, 7, 8 आएंगे, ऐसी संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होगी, उनका पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा। तो हम इसको देखते हुए बता सकते हैं यहाँ पर 3 आया है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, चाहे कितनी से बड़ी संख्या हो। अगर अंत में 3 आता है या 2 आता है या 7 आता है या 8 आता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। इस चीज़ को आप नोट कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया है 361, क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है, हाँ पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसे है? क्योंकि इसके अंत में ना तो 2 आया, ना 3 आया, ना 7 आया, या 8 आया नहीं है। और जिन बच्चों को कंठस्थ हो गए वर्गमूल, मैंने बताया था 25 तक वर्गमूल, कम से कम 30 तक वर्गमूल याद कर लो, ताकि आप सवाल हल करें तो कम समय लगे। तो 361 जो है 19 का वर्ग होता है, ठीक है। 361 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड विषय सवाल लगाएंगे तो उसका पूर्ण जोड़ा बन जाएगा, पूर्ण सभी जोड़े बन जाएंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो यह आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको उतार लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और उसमें हम आपको सवाल हल करवाएंगे, वर्गमूल किस तरह से निकाले जाते हैं बड़ी बड़ी संख्याओं के, और भाग विषय कैसे वर्गमूल निकालते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।